Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is EMF. EMF is basically named as electromotive force. अच्छा, मज़े की बात यह है कि इट इज़ नॉट ए फोर्स. याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ठीक है. इट्स अ वोल्टेज. वो अभी पढ़ते हैं. देखें, इसको समझने के लिए, अच्छा, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो हमारे पास बाय वर्ड्स समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको समझने के लिए हम कहते हैं, उसको मैं समझाऊंगा आपको. इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट थ्रू आउट a complete circuit. ठीक है, एक पूरे सर्किट में ट्रैवल करने के लिए जो वर्क करेगा चार्ज, उसे हम EMF कहते हैं. अब इसको समझते हैं. सपोज करें आपके पास आप किसी वाटर पार्क में गए हुए हैं और उस वाटर पार्क में बहुत ऊंची कोई स्लाइड है. फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है. ये आपके पास बहुत ऊंची स्लाइड है और इस स्लाइड से आपने नीचे आना है, ठीक है. और फिर आप नीचे आ जाते हैं एक स्विमिंग पूल में. ये हमारे पास स्विमिंग पूल है, ठीक है. अच्छा, इसके लिए ऊपर जाने के लिए आपके पास मौजूद हैं सीढ़ियाँ, ठीक है. स्टेयर्स हैं. आप उन स्टेयर्स पे चढ़ के ऊपर पहुँच रहे हैं. एंड दे आर अ लॉट. ये बहुत ज़्यादा हैं. आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है. और जब आप नीचे आते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आप नीचे आते हैं, ठीक है. अच्छा, जब आप ऊपर मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप हाई पोटेंशियल पे हैं. ग्रेविटी के लिहाज से आप हाई पोटेंशियल पे हैं. और जब आप मूव करते 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 नीचे आ गए तो नीचे आने के बाद आप लो पोटेंशियल पे होंगे. सपोज़ आप यहाँ पे पहुँच गए वापस, ठीक है. यू आर एट लो पोटेंशियल, ठीक है. अच्छा, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, सही है, ये स्टेप्स चढ़ रहे थे, आप यहाँ पे खड़े हुए, जब आप एक दफ़ा चढ़ गए, अब आपके पास इतनी ताकत मौजूद नहीं है आपके जिस्म में कि आप दोबारा से ऊपर चढ़ें. दोबारा ऊपर चढ़ने के लिए आपके जिस्म में ताकत बाकी नहीं है. यानी यू डोंट हैव पोटेंशियल टू क्लाइंब ऑन दैट स्टेयरकेस, ठीक है. तो अब ऊपर पहुंचाने के लिए, अच्छा, ऊपर पहुंच के, यानी ये हाई पोटेंशियल पे पहुंच के आप लो पोटेंशियल पे खुद ब खुद आएंगे विदाउट अप्लाइंग फोर्स. आपको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी और आप नीचे आ जाएंगे. ऐसे ही है बच्चे. अब नीचे आना मसला नहीं है, मसला क्या है, दोबारा ऊपर जाना, ठीक है. तो आपके पास हिम्मत तो है ही नहीं कि आप ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ सकें. तो अब आप क्या करेंगे? इसका एक हल ये हो सकता है कि यहाँ पर लगी हुई हो एक एलिवेटर या लिफ्ट, ठीक है. आप उसमें बैठें और अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करें, जो आपके पास है भी नहीं, बाकी नहीं बची आपकी, ठीक है. आप एनर्जी यूज़ ना करें, बल्कि एक एलिवेटर है वो एनर्जी लगा रहा है और आप ऊपर मूव कर जाएं सीधा. और फिर दोबारा आप यहाँ से घूम के नीचे आ जाएंगे, फिर दोबारा नीचे आ जाएंगे, फिर दोबारा ऊपर चले जाएंगे, फिर दोबारा नीचे आ जाएंगे. सो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि एलिवेटर की एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती. ऐसे ही बच्चे, जब तक एलिवेटर की एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक आप ऊपर मूव करते रहेंगे और नीचे आते रहेंगे. लेकिन ऊपर से नीचे आना आप बग़ैर एनर्जी के करेंगे और नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी. समझ रहे हैं? सो ये जो एनर्जी लग रही है, दिस इज़ कॉल्ड EMF. ये जो एलिवेटर लगा रहा है एनर्जी, EMF, दिस इज़ कॉल्ड EMF. अब कैसे देखें, नीचे आना आसान है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, और नीचे से ऊपर जाना यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है. तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? आपको एनर्जी लगानी पड़ती है. तो अब हम डिस्कस करते हैं एक बैटरी को. हमारे पास सपोज़ ये वो बैटरी है कॉमन जो आपके घरों में यूज़ होती है. इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद अ बल्ब, ठीक है. एंड दिस बल्ब विल ग्लो
ठीक है, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड। अब एक बात याद रखिएगा, बैटरी डू नॉट स्टोर्स चार्ज, तो इसके पास चार्ज होता ही नहीं है, तो ये फिर करंट कैसे प्रोवाइड करता है कि बल्ब जले? सही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, अब इसके पास होता क्या है, इसके पास भरी हुई होती है एनर्जी, और वो किस काम में लेकर आता है उस एनर्जी को? वो इस काम में लेकर आता है कि चार्जेस, अच्छा चार्जेस यूज़ कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, वायर इज़ मेड अप ऑफ अ गुड मेटल, ठीक है, ए गुड कंडक्टर। एक मेटल जो कंडक्टर हो, उसी के जो चार्जेस हैं वो यूज़ होते हैं और वो मूव करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और जैसे ही लो पोटेंशियल पे पहुंचते हैं, ये हमारे पास लो पोटेंशियल है, जैसे ही लो पोटेंशियल पे पहुंचते हैं तो बैटरी लगाती है एनर्जी इसको लो पोटेंशियल से वापस हाई पोटेंशियल पे पहुंचाने के लिए। कौन लगाती है एनर्जी? बैटरी एनर्जी लगाती है। जैसे इस केस में लिफ्ट एनर्जी लगा रही थी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कराने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे कौन लगाएगा एनर्जी? यहाँ पे बैटरी एनर्जी लगाएगी इसको क्या करने के लिए? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करवाने के लिए एनर्जी कौन अप्लाई करेगा? बैटरी अप्लाई करेगी। ठीक है, सो बैटरी जब चार्ज पे एनर्जी अप्लाई करेगी तो वो पूरे सर्किट में घूमेगा, यानी ईएमएफ की वजह से जो चार्ज है वो पूरे सर्किट में घूम रहा है। और ईएमएफ क्या करता है बेटा? ईएमएफ क्या करता है? फ्लोज द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टर्मिनल। और ये चार्ज कौन सा होता है? यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दें कि ये जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, तो उल्टा मूव कराता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाता है ईएमएफ, जो कि एनर्जी होती है बैटरी की। बैटरी के पास चार्ज नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी अप्लाई करती है और क्या करती है? यूज़ करती है किसके चार्जेस को? किसके चार्जेस को? वायर के अपने चार्जेस को यूज़ करती है और वो फ्लो करते हैं। जब वो फ्लो करते हैं तो दिस इज कॉल्ड करंट, और सर्किट में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? ईएमएफ फ्लोज द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि इट इज़, जो कि इसकी अपनी डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है इसकी, ये क्या कहती है? इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट थ्रू आउट ए कंप्लीट सर्किट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, थ्रू आउट अ कंप्लीट सर्किट, यानी कि नेगेटिव पॉइंट से एक चार्ज चला और वो वापस पूरा घूम के वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आया और उसने फिर दोबारा पॉजिटिव पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट हो गया। पूरा एक कंप्लीट सर्किट ट्रैवल करवाने के लिए जो चाहिए उसे हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, और ईएमएफ क्या करता है? एनर्जी कौन सी यूज़ करता है? बैटरी की एनर्जी यूज़ करता है। ठीक है, सो बैटरी के पास कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल्स होते हैं ना बैटरी में, तो बैटरी यूज़ करती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं ईएमएफ क्या करवाता है? ईएमएफ कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल, बल्कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि उसके पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है ना, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी अक्सर होती है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपके एमसीक्यूज़ में अक्सर बात आती है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इस बैटरी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में कौन सी एनर्जी थी? इस बैटरी में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ईएमएफ। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रू आउट द सर्किट, तो इसने यहाँ से चलाया और कंप्लीट सर्किट कंप्लीट कर दिया, दैट वाज ईएमएफ। इसका यूनिट जो होता है वो हमारे पास वही होता है, वोल्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है,
जो कि क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कन्वर्ट करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ही पुराना वाला होगा, उसका वोल्टेज वाला के वर्क डन अपॉन चार्ज। ये वोल्टेज वाला या पोटेंशियल डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला है, तो यूनिट इसका वोल्ट्स ही बनेगा। ठीक है।